राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होली का त्यौहार जो है दोस्तों अब बहुत ही करीब है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है दोस्तों 7 मार्च को जो है होलिका दहन किया जाएगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात को चमत्कारिक रात कहा जाता है, क्योंकि होलिका दहन की रात को जो है दोस्तों कई तरह के उपाय, यातना, साधना और टोटके आदि किए जाते हैं। दोस्तों, होलिका दहन की रात को माँ सिद्ध की रात भी माना जाता है। इस दिन किए गए सभी काम जीवन में हमारे अधिक प्रभाव डालते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो दोस्तों होलिका दहन की रात को अगर क्या हम कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में धन दौलत जो है दोस्तों जरूर आने लगती है। होलिका दहन की रात में जो है दोस्तों होलिका की राख से जुड़े हुए कई सारे उपाय किए जाते हैं, और होलिका दहन को जो है दोस्तों बुराई पर सच्चाई के जीत का प्रतीक भी माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो आप लोगों को आज के दिन जो है दोस्तों भगवान हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने आज होलिका दहन की रात में ये उपाय कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट पल भर में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको होलिका दहन की रात में एक 10 रुपये के सिक्के का एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने आज होलिका दहन की रात में ये कर लिया तो देखिए दोस्तों, जीवन में आपके दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी, और भगवान हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, आइए जानते बिना देरी किए हुए कि हमें होलिका दहन के दिन 10 रुपये के सिक्के से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करना चाहिए और किस तरीके से इस उपाय को करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वह है दोस्तों 10 रुपये की सिक्के की। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक 10 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा। अब सिक्का लेने के बाद एक काम करें कि आपने 10 रुपये का सिक्का ले लिया है। अब उस सिक्के को जो है दोस्तों गंगा जल से या फिर पानी से थोड़ा धो लीजिएगा। अब उस सिक्के को लेकर आप अपने घर के मंदिर में जाएं, जहाँ पर आपके सामने भगवान हरि विष्णु या फिर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। जी हाँ दोस्तों, लगभग हर घर के मंदिर में आपको विशेष रूप से भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ विराजित हो ऐसी मूर्ति या फिर एक तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। अब भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला देने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि अब वो सिक्का माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में रखते हैं। अब एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला देने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र, इस मंत्र से भगवान विष्णु जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करिएगा। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि अब इस मंत्र का 7 बार जाप करें और फिर भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, क्योंकि हम लोग जब तक तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक जो है दोस्तों हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो आप एक काम कीजिएगा कि एक तुलसी दल का भोग भगवान हरि विष्णु जी के समक्ष जरूर लगाइए, और आज के दिन अपने घर पर खीर बनाएं। खीर के अंदर केसर मिश्री डालकर माता रानी को भोग लगाएं, यानी माता रानी लक्ष्मी जी को आपको भोग लगाना है। अब भोग लगाने के बाद अब एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें। जी हाँ दोस्तों, अब एक लाल रंग का आपको रेशमी कपड़ा जो है ले लेना है। अब लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद अब एक काम करें, उस जो सिक्का था जो उस सिक्के को उस लाल रंग की कपड़े के अंदर एक बांध कर एक पोटली बना दीजिएगा। फिर पोटली बनाने के बाद उस दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा उस पोटली को घुमा दीजिएगा। फिर दोस्तों, उल्टा घुमा देने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि अब उस पोटली को आपकी जितनी भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, उस परेशानी को बोल देना है। अपने दाहिने हाथ में लेकर आपके घर की जो काम नहीं बन रहा है, जिस काम में स्थिति नहीं बन रही है, वो सारी स्थितियाँ आपको बोल देनी है। अब दोस्तों, ये सब करने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि उस पोटली को अपने हाथ में लेकर फिर से जो है दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी जी का महामंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जो है दोस्तों आपको 7 बार जाप करना है। अब इस मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद उस पोटली को ले जाकर आप सीधा अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उस पोटली को आप अपने घर के तिजोरी में रखते हैं।
मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आपने आज होलिका दहन की रात कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों परेशानी जो है अति शीघ्र खत्म हो जाएगी और घर में आपको इस उपाय का लाभ जो है वह अति शीघ्र देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस उपायों के साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं होली के राख के, होली के अग्नि में कौन सी चीज़ हमें डालनी चाहिए उसके बारे में भी जो है दोस्तों हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब दोस्तों आइए पहले बताते हैं कि होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए जिसका असर हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। तो दोस्तों घर में सुख समृद्धि और उन्नति के लिए आप एक काम कीजिएगा कि कहा जाता है कि होलिका दहन के समय जब होलिका दहन कर रहे हैं हम उस समय जो है अगर दोस्तों उसके अंदर अनाज की आहुति दे दी जाए तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अनाज में जो है दोस्तों आप भुट्टे के दाने, उड़द, गेहूँ, मसूर, चना, चावल, जौ किसी भी एक चीज़ को जो है दोस्तों होलिका दहन करते समय उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि जो है ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। अब अगला उपाय है कि घर की आर्थिक स्थिति अगर संकट में है तो दोस्तों आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपके परिवार में आर्थिक संकट है तो आपको देशी घी में भीगे हुए 2 बतासे लें। ये उपाय जो है आपके व्यापार में वृद्धि करने लगेगा, सफलता प्राप्त होगी कामों में, कोई रुका हुआ कार्य है तो उससे में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम करें कि घर परिवार में आर्थिक संकट है तो आपको देसी घी में भीगे हुए 2 बतासे, 2 लौंग और 1 पान के पत्ते की आपको आहुति दे देनी चाहिए। इससे घर में धीरे धीरे धन का संकट समाप्त होने लगेगा और आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लगेगी। अब अगला कार्य है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, जी हाँ दोस्तों कई बार क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र या फिर कुंडली में कोई दोष होने की वजह से विवाह में हमारे अड़चने आने लग जाती है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि अगर तमाम प्रयासों से के बाद भी विवाह की कहीं बात नहीं बन पा रही है तो शादी की अड़चनों को दूर करने के लिए पान के पत्ते पर एक साबुत बतासा, हल्दी की साबुत गांठ रखकर होलिका दहन के अग्नि में डाल दीजिएगा। इसके साथ ही महादेव और माता पार्वती जी का ध्यान करिएगा और इस समस्या को दूर करने की प्रार्थना जरूर करें। इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आने लगेगा और भगवान हरि कृष्ण, माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब अगला उपाय है कि दोस्तों बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके घर में बीमारी अधिक है और कोई व्यक्ति विशेष रूप से बीमारी रहता है तो इसके लिए भी एक काम करें कि होलिका दहन की रात पे एक सफ़ेद कपड़े में 11 गोमती चक्र, नाग केसर के 21 जोड़े और 11 कोड़ियाँ बांधें और कपड़े पर हर श्रृंगार व चंदन का इत्र लगाएं। उसके बाद रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार उतार दीजिएगा। होली के अगले दिन इसे शिव मंदिर में रखाएं। इस उपाय को बहुत ही गुपचुप तरीके से करें, आपको काफ़ी फायदा मिलने लगेगा। अब दोस्तों एक काम और कीजिएगा कि एक 10 रुपये का आप सिक्का लीजिएगा। अब 10 रुपये का सिक्का लेने के बाद उस सिक्के को जो है दोस्तों होलिका दहन आपके घर के नज़दीक जहाँ हो रही है वहाँ पर जो है दोस्तों उस सिक्के को थोड़ा सा गाड़ देना है। अब जब होलिका दहन हो जाए तो होलिका की राख के साथ, जी हाँ दोस्तों, होलिका की राख के साथ जो है उस 10 रुपये के सिक्के को होलिका की राख के अंदर डालकर एक लाल रंग के कपड़े में डाल दीजिएगा। फिर उसे लाकर आप अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय को अगर आप करेंगे तो दोस्तों अति शीघ्र इसका आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा, घर में उन्नति होने लगेगी। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि होलिका दहन की राख से जुड़े हुए कुछ खास उपाय क्या है। तो यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पैसों की आवक नहीं हो रही है, धन अधिक खर्च हो रहा है, तो ये उपाय कर लें कि होलिका दहन के बाद उसकी राख को अपने घर ले आएँ और उसे लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब इस राख वाले कपड़े को अपने पैसे रखने के स्थान पर जैसे तिजोरी या फिर अलमारी में रखते हैं। आप चाहे तो एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी और पैसा चारों तरफ से आपके पास आने लग जाएगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो किसी काम में लाख कोशिशों के बावजूद भी उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो होलिका दहन के बाद कुछ राख अपने साथ अपने घर लेकर आएँ और इस राख को एक डिब्बी में रखते हैं। इस डिब्बी को पूजा स्थल के पास या फिर किसी अन्य साफ सुथरी जगह पर रखें। जब भी कोई कार्य शुरू करने जाए तो इस राख का टीका माथे पर लगा कर ही जाए। आपको अपने काम में सफलता जो है दोस्तों जरूर प्राप्त होगी। अब अगला उपाय है कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो एक उपाय करिएगा कि होलिका दहन की राख को एक पोटली में रखें। अब जब भी कोई शुभ मुहूर्त में आए इस राख को घर के हर कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इससे घर के लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय जो हैं अगर आप
होलिका दहन वाले दिन करते हैं तो इसका असर जो है आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। घर की उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए दोस्तों आपको ये उपाय विशेष रूप से करने चाहिए। घर की हर तरह की परेशानियां खत्म होगी।